हेलो बच्चों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने आर एस अग्रवाल किताब को टारगेट पे ले रखा है और आज इस क्लास का 8वां क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं आज इस किताब का। तो हम लोगों को यह भी पता है कि हम लोग इस क्लास में रेशियो का टॉपिक इस समय कंप्लीट कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने 75 क्वेश्चन तक कर भी लिए थे। चलो आज बच्चों हम इसके आगे शुरू करते हैं। देखिएगा बच्चों, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जो ये प्रश्न इस समय मैंने आपको बताए हैं, प्रश्न नंबर 71 से लेकर जो प्रश्न मैंने आपको बताना शुरू किए हैं, अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आर एस अग्रवाल लगाना शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में जब तक आसान प्रश्न मिलते रहते हैं तब तक तो वो लगाते रहते हैं और जैसे ही इस टाइप के प्रश्न आना शुरू करते हैं तो जब उनसे गलतियां होने लगती हैं या उनको परेशानी होने लगती है तो वो तुरंत किताब को लगाना बंद कर देते हैं। तो देखिएगा, अब आपके पास ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि अब आपके सामने उस संकट का समाधान भी है, आपके साथ में है। चलो देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लगाएंगे। लिखा है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में क्रमशः 4, 3, 2, 1 के अनुपात तथा 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। ठीक, और लिखा है कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अब यहां पर किस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। जरा गौर, सबसे पहले तो सवाल पढ़ के यार मेरे को एक चीज पता चल रही है कि रामलाल के पास इन्होंने बोला 2 धन है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, चाहे ऐसे दिमाग लगा लीजिएगा कि रामलाल ने कहीं 2 जगह पे अपना पैसा रखा है। नहीं, लोग पैसे इधर उधर अपना एडजस्ट कर देते हैं। तो 2 प्रकार के अमाउंट है रामलाल के पास, ये पहला अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट। ठीक, और रामलाल के 4 बेटे हैं। कौन कौन 4 बेटे हैं? ABCD, A, B, C और D, 4 बेटे हैं। अच्छा, जब ये पहला वाला अमाउंट रामलाल बांटता है तो देखो कैसे बांटता है। इसको देता है 4, इसको देता है 3, इसको देता है 2 और इसको देता है 1। ठीक, और जब दूसरा वाला अमाउंट बांटता है तो इसको देता है 5, इसको देता है 7 और इसको देता है आपका कितना, इसको देता है 6 बेटा, 6 देता है और इसको देता है 7 और इसको देता है 8। इस प्रकार से इसने अमाउंट का बंटवारा कर दिया। अच्छा, अगर हम अभी बिल्कुल सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो देखो, A को यहां पे 4 मिले, यहां 5 मिले, टोटल 9 मिले। B को देखो यहां 3, यहां 6, 9, यहां C को 2, यहां 7, 9, यहां D को 1, यहां 8, 9। तो इस हिसाब से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इनमें से चारों लड़कों को बराबर बराबर पैसा मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों लड़कों को बराबर ना मिलने का कारण क्या है, जरा इधर भी तो देख लो। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, मतलब जो ये वाला अमाउंट है वो इससे दुगना है, लेकिन क्या ये दुगना है, पहले इसको चेक तो कर लो। आप चेक करेंगे तो यहां पर देखो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। बच्चों, यहां पर आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 10। ठीक, यहां जरा गौर करो, यहां पे 5, 6, 11 और 11, 7, 18, 8, 26। यहां पर टोटल अमाउंट बन रहा है 26। एक बात बताओ यार, क्या ये इससे आपको दुगना दिख रहा? नहीं दिख रहा है दुगना, जबकि सवाल में तो बोल रखा है कि दूसरा वाला धन इससे दुगना होना चाहिए। तो जब दुगना नहीं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में अब सवाल पहुंच गया कि अब आपको सवाल लगाने में समस्या आ गई। तो अब करना क्या है वो बात समझो। आप सभी बच्चे याद रखना, जब कभी ऐसी स्थिति में सवाल पहुंच जाए तो आप सबसे पहले इनका लासा ले लो। तो इनका लासा बच्चों आएगा 130। 130 आया। अब 130 को क्या करना है, 2 जगह लिखना है। कैसे? यहां पे तो सिर्फ 130 लिखना, लेकिन यहां से इसका दुगना मतलब 260 लिखना। अब देखो, ये अमाउंट 130 मान लिया, ये अमाउंट 260 मान लिया। दोबारा से सुनो, मैंने 10 और 26 का लासा लिया, लासा आया 130। 130 को यहां लिखा और इससे ये अमाउंट दुगना है तो 130 का दुगना क्या लिखा, 260। कैसे लिखा समझ आया? अब देखो, अब यहां पर 10 की वैल्यू 130, तो बताओ बच्चों 1 की वैल्यू 13,
तो यहाँ पे 13 चौको 52 आएगा, 13 तिया 39 आएगा, 13 दूनी 26 आएगा, 13 एकम 13 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 26 की वैल्यू ये 260, तो 1 की वैल्यू 10, तो ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। ऐसा कर लिया। अब जरा अमाउंट जोड़ो। यहां पर देखो 52 और 50, टोटल अमाउंट ए को मिला 102, इसको जोड़ो 99, इसको जोड़ो 96, इसको जोड़ो 93। आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूछा है तो सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ, तो देखो सबसे अधिक धन यहाँ पर बेटा किसको प्राप्त हो रहा है, ए को। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाओगे ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी उल्टी सीधी ऐसी ट्रिक इस सवाल में ना समझ लेना कि आप एक सवाल, तो कई लोग इसके उल्टे सीधे तरीके भी बता देते हैं, ऐसे तरीके बता देते हैं कि आपको प्रेजेंट सवाल में, जैसे इस सवाल में कहो हो सकता है लगाएं तो सक्सेसफुल हो जाए, अन्य सवाल में ना लगाएं। कई लोग ऐसे तरीके भी बताते हैं, मैंने देखा है लोगों को बताते हुए कि ऐसा गुणा कर लिया करो, 4 पंचे 20, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 8 एकम 8। कहने लगे सबसे ज्यादा इसी का तो आ रहा है, तो कहते ये ज्यादा हो गया। तो ऐसी ऊट पटांग चीजों में कभी किसी के बहकावे में मत फंस जाना। जो सही तरीका है वो ये है, इसके माध्यम से आप अगर सवाल लगाएंगे तो कभी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है और आप हमेशा सही आंसर निकालेंगे। आप समझ गए होंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं। देखिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 77 आप कैसे लगाएंगे, जरा बढ़िया तरीका देखेगा इस प्रश्न का। लिखा हुआ है बच्चों, ए बी सी के वेतन क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे बच्चों, अगर मुझे प्रतिशत बताना है तो फिर मुझे इस इतने दिए गए स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत बताने के लिए केवल अनुपात ही काफी है भाई, इसकी वैल्यू की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न पढ़ो, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो प्रश्न क्या है, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों देखो, ए का वेतन कितना है 1 और सी का वेतन कितना है 3। बताओ बच्चों, ए से सी कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 किससे अधिक है, 1 से अधिक है। प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर लीजिएगा 100 से, आंसर 200%। सॉल्व हो गया बच्चों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर देना था आपको। चलो बच्चों, अब 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या करना है। ये भी बेहद आसान प्रश्न है बच्चों, जरा गौर करिएगा, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि तीनों लोगों की राशि ए बी सी की राशि 259 है और कह रहे यदि ए का भाग 2500 तो कुल राशि ज्ञात करो। ए का भाग 2500, यहां कितना है 2, तो तुम लिख सकते हो कि 2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 2500 हो गई। अब हमसे पूछा गया है कुल राशि, कुल राशि मतलब 2 और 5 7 और 9 16, मतलब हमसे बच्चों 16 की वैल्यू पूछी गई। जरा गौर करो, 2 की वैल्यू दी गई है और 16 की वैल्यू पूछी गई है। एक बात यहीं पे सोच लिया करो बच्चों, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि यार 2 को 16 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 8 से। किससे गुणा करें, 8 से। देखो ये 16 बन गया और 25 अट्ठे कितना हो गया 200, मतलब आंसर आया 20,000। तो कैसे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। चलो अब अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, जरा समझिएगा। देखिएगा इसमें इन्होंने बोला है आपको कि 3700 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4। तो ए का भाग पूछा है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूं। लिखिएगा, देखिएगा ए अनुपात बी 3/4, ठीक। इसके बाद देखिएगा बच्चों फिर लिखेंगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, फिर से 3/4, ठीक। अब यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक, बराबर 3 त्रिका 9, 4 तिया 12 और 4 चौको 16। यहां पर ये देखिएगा सबका आपने अनुपात बना लिया। अब देखिएगा आपके हिसाब से टोटल अमाउंट यहां पर देखो जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 37। और बच्चों 37 की वैल्यू दी गई है 3700। तो जब सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको 1 की वैल्यू कितनी मिली 100, 1 की वैल्यू 100 मिली। हमें चाहिए ए का भाग, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 900। ये हमारा बच्चों हो गया आंसर।
कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। 80 नंबर, 8400 रुपए को एबीसी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 2:3। पहले सारे अनुपात लिख लो। ए अनुपात बी 2:3, फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दे रखा है यहां पर 4:5, और फिर यहां पर सी अनुपात डी दे रखा है आपका, सी अनुपात डी 6:7। ठीक है, अब पहले तो सबका रेशियो चाहिए आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये पूरे रेशियो मैंने आपको इसके पहले की क्लासों में सारी चीजें बता रखी हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। जरा देखो, 2 चौको 8 छंग 48, 48 लिख लो, रेशियो लगा लो। फिर 4 छंग 24 दिया 72, इसको लिख लो। फिर अगला देखो, 6 दिया 18 पंचे 90, इसको लिख लो। फिर अगला 3 पचे 15 सत्ते 105 लिख लो, लिखा। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो 3 से। 3 से काटोगे 16, 3 से काटोगे 24, 3 से काटोगे 30 और 3 से काटोगे 35। ठीक, रेशियो बन गया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये 40, 30, 70 और ये 35 कितना हो गया बच्चों आपका टोटल 105। 105 की वैल्यू आप देखेंगे तो यहां पर कितनी दी गई बच्चों, 8400। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिएगा 7 से पहले काटिएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पर 35। ठीक, 7 से काटोगे, 7 से कटेगा 12, ठीक, 1200 आ गया। अब इसे और काटो, 15 8 120, मतलब बच्चों एक की वैल्यू आपको क्या मिली, 80। एक की वैल्यू 80 मिल गई। अब आपसे बच्चों पूछा गया है ए का भाग कितना है। ए का भाग यहां पर कितना है, 16। तो जब हम 16 की वैल्यू निकालेंगे, 16 8 128 मतलब 1280। तो कैसे आंसर आएगा, आपको चीजें समझ आ गई होंगी बच्चों। बहुत आसान तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझा रहा हूं, बस आप भी हर सवाल का सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझते जाइएगा। चलो अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले प्रश्नों को देखिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, बेहद आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। देखो, समानुपाती विभाजन का मैंने आपको सिद्धांत बताया था कि अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणा के क्या होता है, बराबर। तो इसका और इसका गुणा आएगा तो 1/x² बराबर, इसका और इसका गुणा आएगा तो 1/6.25। ठीक, अब आप जानते हैं ये पलट जाएगा तो x² बराबर आएगा 6.25। मतलब अगर हम देखें तो x बराबर बच्चों है 2.5। समझ गए ना कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, आपको अच्छी तरीके से ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक बच्चों, अब जरा यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये भी आसान है, y को पकड़ के इसके लिए और बटे में, तो x/y बराबर आ गया बच्चों 1:3। ठीक, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x/y 1:3। ठीक, y/z क्या लिखेंगे, 1:2। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जरा गौर करो, आप देख रहे हो तो y का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, यहाँ पे 1 है, तो इसमें तुरंत किससे गुणा कर लो, 3 से। तो इसमें भी किससे करो, 3 से। अब सबका अनुपात आपसे पूछा गया है तो लिख लो x अनुपात y अनुपात z। सॉल्व करो, 1 ये कितना 3 और ये कितना 6। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 83 क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है a अनुपात b बराबर c अनुपात d। तो दिया गया है ma प्लस nc समानुपात mb प्लस nd बराबर पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि c का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो c की जगह a रख लो। और दूसरा देखो, यहाँ पे देखो बच्चों d का मान क्या दिया गया, b, तो यहाँ पे d की जगह b अप्लाई करना। तो बनेगा कैसे, देखो ma प्लस nc, तो n और c की जगह बच्चों क्या लिख लो, a। ठीक, अब यहां पे देखो बटे में लिख लो इसको कैसे, mb प्लस n, और b की जगह देखो बच्चों यहां पर क्या काम करेगा, b, तो b रख लो। अब देखो ऊपर से a कॉमन, नीचे से b कॉमन, a m प्लस n
और यहाँ पे भी क्या कॉमन, b, यहाँ पे m प्लस n। आप देखेंगे इससे ये सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आया a बटे b या a अनुपात b। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देखिएगा। इसमें समानुपाती विभाजन, अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणा के क्या होगा, बराबर। तो कैसे लिखोगे, 17.5 इंटू एक्स बराबर इसका 7 इंटू 22.5। चलो पॉइंट से पॉइंट काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक। 25 से कट रहा, 25 7 175, 25 से 25 निम्मा 225, ठीक। 7 से 7 कट गया। देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, 9। तो कैसे ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बस हर पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको समझकर नोट करना है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्टली समानुपाती से दिए गए हैं, केवल ये 87 अलग दिया गया है। जरा इसको देखिएगा। आप जानते हैं अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो 5x बराबर क्या लिखेंगे, 0.75 इंटू 8, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो। आप जानते हैं 15 × 75 मतलब पॉइंट का 18 आएगा, सॉरी 15, ठीक। और 15 × 8 120, तो मतलब x का मान आया 1.20। तो इसको आप लिखोगे x बराबर कितना, 1.2। कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको क्लियर हो गया। अब जरा 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 336 बटे 216 बराबर 980 बटे x। पहले इसको सिंप्लीफाई करो 6 से। 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 6 36 और कट रहा है यहाँ पर ये आपका, ठीक है। और जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये अभी आपका 4 से कट जाएगा। 4 निमा 36, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक। और 14 7 98, 70 बार कट गया, 7 63। x की वैल्यू बच्चों आ गई 630। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जरा इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप गौर करें, P पहला पद, R पहला पद, T पहला पद, और इन सब की देखो, इन सब की अगर आप वैल्यू देखोगे तो इन सब की वैल्यू क्या दी गई, 2, ठीक। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे इस R की वैल्यू या S की वैल्यू या U की वैल्यू, R की भी वैल्यू देखो 3 है, S की वैल्यू भी 3 है और इधर U की वैल्यू भी 3 है। तो मतलब पहले वाले पदों की वैल्यू 2 रखनी है और दूसरे वाले पदों की वैल्यू 3 रखनी है। चलो यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करते हैं, कैसा रखेंगे ध्यान देना। यहाँ पे 2, फिर R की जगह पे 2 और इधर T की जगह पे 2 रखो। तो देखोगे तो यहाँ पर देखो इस ये 2, ये भी 2। तो अगर हम देखेंगे तो सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, m प्लस n प्लस v। कैसे आया, ये समझ आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर p का मान, r का मान और t का मान मैंने 2 रखा है। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से उस रेशियो में देखो, q का मान, s का मान और u का मान, इनका मान देखो क्या दिया है, 3। तो जब यहाँ पे Q S U 3 आएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 को कॉमन कर लो, क्या आएगा m प्लस n प्लस v, ठीक। देखो इससे ये कट गया, आंसर आ गया बच्चों 2:3। कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको ये एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बच्चों। प्रश्नों को अच्छी तरीके से सोच समझकर नोट करिएगा, और जो प्रश्न आपको ना समझ में आया हो उसको पीछे से फिर रिपीट करके देखिएगा, ताकि आपको हर प्रश्न अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना प्रयासरत हूं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी बच्चों को भी लगातार प्रयासरत होकर ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है बच्चों। बस अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते जाइए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना छोड़िएगा, ठीक है। और लास्ट बात क्या याद रखनी है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। इसके अलावा जो भी आपके यार दोस्त मित्र जो भी है, उनसे ये चैनल
बोलिएगा, सब्सक्राइब करके देखिए। अगर उनको अच्छा लगे, अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं इस चैनल के माध्यम से उनका भविष्य बन सकता है, तो वो इसको सब्सक्राइब रखें। और अगर लगे कि नहीं बेकार है तो अनसब्सक्राइब कर दे। कौन सा इसमें उनका कुछ जा रहा है? कुछ नहीं किसी के जाने वाला, ना तो किसी से कोई पैसा लग रहा है। बस आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर आपको लगे कि ये सीखने लायक वीडियो है तो इससे सीखेगा, अन्यथा हटा दीजिएगा। ठीक है बच्चों।